नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचार। एयर स्ट्राइक के बहाने नरेंद्र दामोदर दास मोदी सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान की सियासत पर राज करेंगे, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि जातिवाद के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी क्यों उलझी है। हम बात करेंगे सागर लोकसभा की, जो मध्य प्रदेश की बहुत अहम सीट है और इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो कुल लिहाज से यहाँ बाहुल जो वोट है, उन वोटों के जो नाम है, उनके जो नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो दांगी वोट है, जो बाहुल वोट है, 7 विधानसभाओं में वोट है। तो कुल लिहाज से भारतीय जनता पार्टी यह दागी चेहरा उतार सकती है। कुल लिहाज से यहाँ एक नाम दागी चेहरे से तय हो सकता है। दूसरा, अगर जाति की बात करें, दूसरी जाति की और दूसरी कौम की अगर हम बात करें तो वो है यादव चेहरा। लक्ष्मी नारायण यादव यहाँ सांसद हैं और उम्र का तकाजा है कि 75 का जो फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, उस फार्मूले से उनका टिकट कट सकता है। तो एक यंग चेहरा कहीं ना कहीं अब सागर लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। सागर लोकसभा में तमाम अटकलों के बाद अब भाजपा आला कमान 2 जातियों पर मानो रुक गई है। एक है ठाकुर तो दूसरी है यादव। इन दोनों जातियों से एक नाम तय हो सकता है। हालांकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अभी भी एक नाम टिका हुआ है। सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव पहला नाम है, लेकिन भाजपा का 75 वर्ष की उम्र का फार्मूला उनके आड़े आ रहा है। ऐसे में बहुत तेजी से एक नाम हाई कमान को सुझाया गया है। वो नाम है नगर निगम सागर से भाजपा की परकोटा की पार्षद श्वेता यादव। राजनीतिक समझ के साथ उनके पिता हरि नारायण यादव की जनसंघ से राजनीतिक हैसियत उनके नाम को तेजी से हाइट दे रही है। श्वेता यादव यंग और अविवाहित के साथ वकालत किए हैं। उनके नाम को जिस अंदाज से हवा मिल रही है, उसके पीछे राजनीतिक रंगकर्मी यह दलील दे रहे हैं कि यादव वोटर बहुत हद तक भाजपा को इस वजह से वोट देने के लिए आगे बढ़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण यादव को भाजपा चेहरा बनाया जाए। लेकिन उम्रदराज लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट अगर भाजपा के 75 के उम्र के फार्मूले में कटता है तो फिर श्वेता यादव का टिकट पार्टी सागर लोकसभा से तय कर सकती है। वहीं अगर दूसरी वजह देखी जाए तो बुंदेलखंड की चारों सीट में यादव वोट का अच्छा खासा दखल है। साथ ही खजुराहो से पूर्व मंत्री ललिता यादव टिकट मांग रही हैं और पार्टी वहां ललिता यादव को टिकट नहीं देना चाहती। इस कारण लक्ष्मी नारायण यादव और श्वेता यादव का नाम सागर में सबसे आगे चल रहा है। वहीं भाजपा यादव चेहरा अगर सागर लोकसभा में तय नहीं करती, जो सागर नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी तय हो सकता है। वजह यह है कि राज बहादुर सिंह दांगी समाज से आते हैं। इस वजह से लोकसभा में दांगी समाज 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाओं में अपनी पैठ बनाए हुए है। यह वोट न सिर्फ बाहुल में है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से यह चुनाव में अहम रोल अदा कर सकती है। अशोक सिंह बामोरा इसी समाज से आते हैं। उनकी दावेदारी भी सियासत में अपना दखल दे रही है, क्योंकि वो पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर रह चुके हैं। अगर ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो इन्हीं चेहरों में से कोई एक नाम सागर लोकसभा का घोषित हो सकता है। अगर पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी बढ़ी तो फिर ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को यहाँ उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसमें अनिल तिवारी का नाम सबसे आगे हो सकता है। बहरहाल पार्टी पिछड़ा वर्ग को सागर लोकसभा से टिकट देने का शायद मन बना चुकी है। यही वजह से एक फ्रेश चेहरे के साथ, एक नए क्लेवर के साथ पार्टी काम कार्यकर्ता को टिकट देकर उस सियासत को जन्म दे रही है जो परंपरा कभी भाजपा में प्रदेश की धरती और सागर की धरती के साथ बुंदेलखंड में हुआ करती थी। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा
सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।